हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू क्लियर द इनपुट फील्ड्स आफ्टर द फॉर्म सबमिटिंग। यहाँ पे आपका फॉर्म होना चाहिए। मतलब कि जब भी आप एक फॉर्म बनाएंगे, उसको आप सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी फील्ड की वैल्यू को कैसे आप क्लियर करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका जावास्क्रिप्ट में होगा, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं। id is equal to my form, okay, and the action is equal to, sorry, equal to nothing। ये आपका फॉर्म हो गया। इसमें दो फील्ड्स ले लेते हैं। इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट एंड आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ओके। और इसी को हम दोबारा यूज कर लेते हैं। बी आर यूज कर लिए, चाहे यहाँ पे यदि ये दूसरी लाइन में ना है। एंड द सेकेंड फील्ड इज ए लास्ट नेम एंड then the one more br for line break, and the third is a submit। सबमिट क्लियर हो रहा है? चलिए चेक करते हैं कि आपका ये फॉर्म शो कैसे हो रहा है। तो गो लाइव पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका टू फील्ड्स हैं। इसका जरा सा और इसको ठीक कर लेते हैं, लेबल लगा देते हैं इसमें। फर्स्ट नेम and the second label is last name। क्लियर हो रहा है? चलिए चेक करते हैं इसको। तो देखिए आपका लेबल आ गया है। और ज़्यादा सीएसएस में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब करना क्या है कि जैसे ही आप क्लिक पे, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें, जो फर्स्ट नेम में वैल्यू है या लास्ट नेम में वैल्यू है, वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो जैसे अभी चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे लिख देते हैं आस्क AVY, ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसलिए आपकी वैल्यू क्लियर हो रही है। देख रहे हैं आपका फॉर्म सबमिट हुआ है। यदि आप फॉर्म सबमिट ना करना चाहें, उस पर यदि आपको देना है, फॉर्म सबमिट करने पे तो वैल्यू आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फॉर्म सबमिट ना हो और उसके बाद भी आपको वैल्यू क्लियर करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट डॉट जेएस पे चल लेते हैं। यहाँ आपकी प्रोजेक्ट डॉट जेएस है। इसमें क्या करते हैं, आपका जो ये इंडेक्स है, इसमें हम ऑन क्लिक फंक्शन ले लेते हैं। ऑन क्लिक फंक्शन, इसमें लिख लीजिए हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट रिमूव कर देते हैं, इसमें इसकी जरूरत है नहीं। आईडी ले लीजिए इसमें केवल, क्योंकि उसी पे ही यहाँ पे आप BTN लिख लीजिए या सबमिट लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहें आप। BTN लिख दिया हमने। आप चलिए JS फाइल पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, दैट इज द BTN। जो आपका ये ID है BTN का, उस पे ऐड इवेंट लिस्नर। क्लियर हो रहा? फंक्शन हो गया इसमें। और इसमें आप दे दीजिए क्लिक को, क्लिक फंक्शन। और इसमें आपका सेकंड आर्गुमेंट रहेगा कॉल बैक फंक्शन, दैट इज द एरो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। एक कंसोल कर लेते हैं कि देखते हैं कि ये बटन आपका कॉल हुआ है कि नहीं हुआ। बटन CLICKED। चलिए चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप गए और इसमें एक और चीज लिख दीजिए, इवेंट ले लीजिए। इसको ई से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं।
इवेंट का प्रिवेंट डिफॉल्ट, मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट ना हो। और इस इवेंट को जब आप BTN पे कॉल करेंगे तो अपने आप ये इवेंट कैप्चर हो जाएगा। तो ये इवेंट यहाँ पे आ गया, उस पर आपने प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया कि आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना है, और कंसोल कर दिया कि आपका ये बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं है। कंसोल पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इन्फो पे चलिए, यहाँ पे इन्फो जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं कंसोल पर। तो देखिए यहाँ पे आ गया, BTN पे आपका क्लिक हुआ है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। इसको रिमूव कर देते हैं। आप देखते हैं इसको करके, तो आपका कोई फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, इसलिए आपका चीजें यहाँ पे सही तरह से काम कर रही हैं। अब क्या करना है आपको, अब देखिए इसमें जो है कि आपकी जो ये फर्स्ट नेम को क्लियर करना है, तो इसको उठा लीजिए, फर्स्ट नेम को ले यहाँ पे ले लीजिए, एंड दी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इस डोम एलिमेंट को कैप्चर कर लीजिए, फर्स्ट नेम को एंड दी वैल्यू, जस्ट ए मिनट, वैल्यू इक्वल टू नथिंग कर दीजिए। चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर, इसमें दे दिया हमने आस्क ABY, सबमिट किया तो वैल्यू आपकी क्लियर हो जा रही है, तो मतलब आपका ये सही से काम कर रहा है। ये तो हो गया आपका सिंगल फील्ड के लिए, आपने सिंगल फील्ड के लिए SIMGLE होगा, आपने वैल्यू इसको क्लियर कर दिया। यदि आप दूसरी फील्ड के लिए लेना चाहते हैं तो इसको फिर से उठा लीजिए, फिर यहाँ ले लीजिए, इसका क्या था लास्ट नेम, ये वैल्यू इसको भी नथिंग कर दीजिए, तो ये हो गया दूसरी फील्ड के लिए हो गया। चलिए चेक करते हैं दूसरा फील्ड के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, एंड दी आस्क ABY एंड दी last name is Jay, and when you can click on the submit, then both the fields are get cleared। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब एक और चीज है कि हम कोड को थोड़ा सा और इफिशियंट वे में लिखना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो इसमें आता है डॉक्यूमेंट, इसको आप ले लीजिए इनपुट्स, सारे इनपुट्स को आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर ले लीजिए, और इसमें ID पास कर दीजिए। ID क्या था, फर्स्ट नेम हैज फर्स्ट नेम, एंड सेकंड क्या है, हैज लास्ट नेम। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको रिमूव करना है, इसे कमेंट आउट कर दीजिए। ये एक तरह का मेथड हो गया। इसमें क्या है कि जो भी आपका क्वेरी सिलेक्टर है, जो ID फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, इसको कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आप इसमें फॉर ईच लगा दीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि इनपुट में कोई वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। ये आपका डोम एलिमेंट को शो कर देगा। चलिए चेक करते हैं, इंसर्ट कर लीजिए A एंड द सेकंड वैल्यू इज B। कंसोल में क्या आया, देखिए नोट लिस्ट आ गई, इनपुट फर्स्ट नेम भी उसको मिल गया है, इनपुट लास्ट नेम भी मिल गया है। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे क्लियर कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये एडवांस है। एडवांस में क्या करना है, फॉर ईच लगा लीजिए, इनपुट्स डॉट फॉर ईच। ये देखिए आपका आ गया फॉर ईच, ये देखिए एरे डॉट फॉर ईच कर दिया इसने। एरे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आपका इनपुट्स एक एरे ही है। एलिमेंट्स तो यहाँ पे ले लीजिए, आप इनपुट ले लीजिए या एलिमेंट इनपुट ले लीजिए, थोड़ा सा उससे क्लियर ज्यादा हो जाएगा। और कंसोल कर लेते हैं कि इनपुट में आ क्या रहा है।
ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिया तो देखिए आपका दोनों डोम एलिमेंट यहाँ पे आ गए। अब क्या करना है, इनपुट को सीधे जैसे कि आपने यहाँ पे किया था कि वैल्यू इक्वल टू नथिंग कर दीजिए। ये डोम एलिमेंट यहाँ पे आ गया है, उसकी वैल्यू दे दीजिए इक्वल टू नथिंग। देखिए चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे दे दीजिए आस्क AVY और यहाँ पे दे देते हैं JAY और जैसे सबमिट करते हैं आपकी वैल्यू क्लियर हो रही है। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। क्लियर हो रहा है। इनपुट फील्ड्स को आपने यहाँ पे डॉम एलिमेंट को सारे जितने भी डॉम एलिमेंट्स हैं आपकी फॉर्म में उसको यहाँ पे आप कैप्चर कर लीजिए, जो कि आपकी इनपुट फील्ड होंगी। उसकी वैल्यू को आप सिंपली नथिंग कर दीजिए, फॉर ईच लगा के जितनी भी वैल्यूज होंगी इस तरह से आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एक फॉर लूप के अंदर आपका हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। ये आपका कम स्पेस लेगा और ये आपका रिपीटेटिव कोड होगा और ज्यादा स्पेस लेगा। क्लियर हो रहा है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब आइए तीसरी वैल्यू पे। तो आप कुछ ना करिए, फिर से यही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ले लीजिए। आप ले लेते हैं लेट फॉर्म, फॉर्म को कैप्चर कर लीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ले लीजिए और यहाँ पे आप फॉर्म की आईडी उठा लीजिए। क्या है फॉर्म की आईडी? माई फॉर्म। इसको यहाँ पे आप दे दीजिए। आपका डोम एलिमेंट फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, सीधे लिख लीजिए फॉर्म डॉट रीसेट। रीसेट नहीं है क्या? रीसेट, सॉरी। तो इस तरह से करके देखते हैं कि आपका ये रीसेट कर रहा है फॉर्म को, नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे चेक करते हैं इसको। यहाँ पे हमने उसको रिफ्रेश कर दीजिए, चाहे रिफ्रेश करने की वैसे जरूरत नहीं है। आज का भी और लास्ट नेम हो गया है जय एंड सबमिट। देन दी आपकी सारी वैल्यू क्लियर हो रही हैं। तो ये आपके तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड आपका ये हो गया, सेकंड मेथड आपका ये हो गया और थर्ड मेथड आपका ये हो गया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस कोड को हमसे चाहते हैं तो कमेंट आउट करिए, मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। मिनिमम 50 कमेंट्स करिए जिससे कि थोड़ा सा इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो जाए। जैसे ही आप 50 कमेंट्स को पास करेंगे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप ये लिंक यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको। ऐसा कोई वो सर्टेन रूल नहीं है कि आप 50 कमेंट करें तभी मैं रूल आपको प्रोवाइड करूंगा सोर्स कोड। आप कमेंट करिए, इससे थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।